अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। दरकाली सईदा नाज़रीन, आज आपको जो है ना, जो मैं वीलॉग आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ ना, ये दरकाली सईदा एक जगह है। वहाँ का एक नौजवान था। इसके बारे में जो है ना, कुछ मुझे पॉजिटिव मैसेजेस भी आए हैं। हर बंदे ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया। कुछ लोग जो है ना, ज़ाहिर है कि इन लोगों का एक नेटवर्क होता है। ये अपने तौर पे भी जो है ना, लोगों को कहकर जो है ना, चैनल के ऊपर जानबूझ के जो है ना, वॉइस मैसेज करवाते हैं कि जी हमारे बारे में ज़रा ना थोड़ा-सा चैनल वालों को जो है ना, इस तरह ब्रीफ़ कर दें ताकि ये हाथ हौला रखें। अब इस बंदे ने जो है ना, इसका नाम है आमिर शाह, जिस बंदे के करैक्टर की मैं बात आपको जिसकी बताने लगा हूँ। इस बंदे ने ना जो है सीसीडी को पिछले दिनों जो है ना धमकी दी है और इसने हुकूमत के बारे में इस तरह के बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब नाज़रीन, ये जो आमिर शाह जिसकी बात आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये शख्स जो है ना, इसने 3 जो है एएनएफ के अहलकार जो है ना, उनको शहीद किया हुआ था। उसके अलावा इसने सरगोदे के इलाके में जो है 3 मर्डर किए हुए थे और 2 पुलिस अफसरान जो है ना, उसको रावलपिंडी के अंदर भी जो है इसने मर्डर किया हुआ था। इस बंदे के ऊपर तकरीबन दर्जन के करीब जो है ना 302 की एफआईआर दर्ज हैं। इस शख्स ने जो है ना, एक नया काम पकड़ लिया हुआ था। ये मुखबर जिनके ऊपर इसको शक होता था, उनको भी जो है ना सोशल मीडिया पे आके धमकियाँ देता था। और एक इसका धमकी का मैसेज जो है ना, मेरे पिछले वीलॉग में लगा हुआ है। उसमें ज़ाहरा ज़रीन इसने कहा था कि जब फ़ोर्स के हाथ मेरे हाथों में पड़ेंगे ना, तो इनको पता लग जाएगा कि आमिर शाह कौन है। ये बंदा जो है ना, बहुत ज़्यादा, यानी जो इसकी बातों से नज़र आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये करैक्टर किस तरह का था, लोगों के साथ इसका जो है मेल-जोल किस तरह का था, इसका रहन-सहन किस तरह का था, इसका करैक्टर किस तरह का था। हमने तो वही चीज़ें आपके सामने रखनी होती हैं जो हमारे पास इनिशियल स्टेज में सामने आती हैं। इसके ऊपर चूँकि हम पिछले दिनों में रिसर्च करते रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है ना मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं कि ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बदनाम ज़माना ये बंदा था, पुलिस को मोस्ट वांटेड था और सीसीडी के आने से पहले इस बंदे ने जेलें भी काटी हैं। इस बंदे के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने ये भी मैसेजेस किए हैं कि इस बंदे की जो है ना भाई को कत्ल कर दिया गया था। वो वकील थे, वो इसके केसेस की पैरवी करते थे और इसने स्टार्ट में जो मर्डर किया है ना, उस मर्डर की पादाश में इसका भाई भी इस दुश्मनी की ज़ात में मर्डर हो गया है। अब ये सारी चीज़ें तो अलग हो गई। मैं आपको बारहा दफ़ा प्रोग्राम्स में कहता हूँ, जब कोई शख्स जो है ना अदारों के साथ टकराता है या टकराने की कोशिश करता है, तो अदारे क्या करते हैं, उसकी चूरन चटनी बना देते हैं। इस बंदे को जो है ना कल सीसीडी ने जहन्नम हासिल कर दिया है। इस बंदे का लास्ट जो है ना, जो रैकी की गई, जो इसकी जो लोकेशंस आती थी, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में आती थी। और आपको पता है पिछले दिनों मैडम बिनिश फातिमा जो एसपी सीटीडी हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है ना बड़ी मेहनत की और उन्होंने अपने रिसर्च के मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की और वो हुकूमत को भिजवाई कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स का डाटा जो है ना, वो हमें फ्राहम किया जाए। इस पर जो है ना, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालक जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और एमपीए भी, वहाँ पे बड़ा यानी कि ताकतवर एमपीए गिना जाता है। उसने 200 गार्ड्स का डाटा भेजा, उनमें से 66 इश्तिहारी निकले। वो प्रोग्राम भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। इस बंदे की लोकेशन भी जो है ना, उसी हाउसिंग सोसाइटी में आ रही थी। यानी इसके अलावा और भी दर्जनों जो इश्तिहारी जिनके नंबर सीसीडी के पास पहुंच चुके हुए थे, उनकी भी लोकेशन जब ली जाती थी ना, तो उसी हाउसिंग सोसाइटी में आती थी। अब आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है कि अदारे जब ठान लें कि हमने इस बंदे को पकड़ना है और इसको जहन्नम हासिल करना है, तो तरीके उनके पास बेशुमार हैं। इस आमिर शाह की जब रैकी की जाती है, इसका थड़ा मारा जाता है, इसकी फील्डिंग लग चुकी होती है और मुखबर की इतला के मुताबिक जो है ना, सीसीडी को ये कन्फर्म होता है कि इस जगह से ये जो है ना गुजरेंगे। सीसीडी नाका लगा रहती है, ये पुलिस पर आते ही जो है ना अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में क्या होता है, ये जहन्नम हासिल हो जाता है। इसके 3-4 साथी जो है वो भाग जाते हैं और ये जो बंदा है ना, ये मोस्ट क्रिमिनल वांटेड जो है ना पूरे पाकिस्तान के, उन 5 अफराद में इसका नाम था। यानी आमिर शाह जो है, इसकी अगर आपने धमकी अमेज़ मैसेजेस सुने या इसके पैगामात को आपने सुना हुआ है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा गैर मामूली जो है ना ताकत का हामिल ये कैरेक्टर था। इस बंदे के पीछे बड़े-बड़े ताकतवर सियासतदानों के हाथ थे। इसके पीछे जो है अंडरवर्ल्ड माफिया था पूरा, जो कि जिनकी इमा के ऊपर, यानी ये आम बात नहीं है कि आप उठते सारी जो है ना सुबह का नाश्ता किए बगैर आप फ़ोन पकड़ें और अदारों को धमकियाँ देनी शुरू कर दें। ये खालाजान का वाड़ा नहीं होता। अब इसका जो था ना नेटवर्क ब्रेक करने के लिए, वहाँ रावलपिंडी के अंदर एक इंस्पेक्टर, उनका नाम है मौसम शाह, उनको ये टास्क सौंपा गया और मैडम बिनिश फातिमा ज़ाती तौर पे जो है ना इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही थी। अब फिर आपको पता है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि रावलपिंडी के जितने भी थाने हैं, उन सब थानों का सीसीडी इंचार्ज जो है ना, वो इंस्पेक्टर मोहसिन शाह है। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं और मैंने इनके बारे में जो सुना ना, यही सुना है
कि ये इंतहाई बहादुर, मेहनत और दयानतदार पुलिस ऑफिसर है। तो जब ऐसे अफसरान को टास्क मिल जाए तो वो ऐसे अफराद को क्या समझेंगे? आप अगर धमकी देते हैं, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मौत का कोई पता नहीं है, तो मुझे ये बताएं जो बंदा धमकी दे रहा है उसको अपनी मौत का नहीं पता कि मौत उससे थोड़े फासले पे खड़ी है, वो महीना जी लेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल जी लेगा। लोग ये बात जो करते हैं ना, मैं मानता हूं कि एक्चुअल जो वक्त मुकर्रर होता है ना कि किस टाइम किस लम्हे जान जो है ना यानी जानी है और रूह कब्ज होनी है, ये टाइम आज तक किसी को पता नहीं लग सका, लेकिन इंसान की हरकतें बता देती हैं कि ये इसी साल जो है ना मर जाएगा। तो आप ये देखें वही हुआ है, अदारों ने फिर अपनी जो है ना ताकत का मुजाहरा किया है। और ये बंदा हुकूमत को जिस तरह बातें करता था ना, मैं हैरान ये था कि हुकूमत इसका अभी तक धड़न तख्ता क्यों नहीं कर रही। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मौत का फरिश्ता तभी आना होता है जब अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं। आज ये बंदा जहन्नम वासिल हो गया है और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस बंदे के मरने के बाद रावलपिंडी में जराइम का ग्राफ जो है बड़ी तेजी से नीचे आएगा। मोस्ट वांटेड था, डकैत भी था, उजरती कातिल भी था, उसके अलावा इसके ऊपर भत्ताखोरी के पर्चे, पुलिस मुकाबले, 324 की FIR, हर तरह का जो है ना फौजदारी केस इसके ऊपर दर्ज था। तो फिर क्या होता, बुरे काम का बुरा नतीजा। जब इसको मारा गया ना, सुनने में है कि इसने मरते वक्त जो है ना 2-3 ऐसी बातें की हैं कि मुझे एक मौका दे दो, मैं आइंदा कभी भी जो है ना अदारों के खिलाफ लबकुशाई नहीं करूंगा। तो फिर आप मुझे ये बताएं, अगर आपका सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता तो मेरा ख्याल आप इतनी जुर्रत ना करते, आप पकड़े जाते थे, आपको पुलिस वाले जेल भेज देते थे। लेकिन किसी ने भी जो है ना उस वक्त जब आप पकड़े जाते थे तो आपको जहन्नम वासिल किया होता ना, तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि हमारे सबसे जो है ना ताकतवर अदारे, CCD को भी कोई बंदा धमकी दे सकता है। तो खैर नाज़रीन, अगर इस करैक्टर के बारे में कोई ऐसी बातें जो मैं ना आपसे कर सका हूँ और पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपका अवलीन फरीदा है। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।